सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं रमेश चंद्र कक्षा 11वीं की आरोह पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड से जो प्रसंग चल रहा है घर की याद, उसी के अंतर्गत मैं अभी तक आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां इन काव्यांशों का भावार्थ बताते हुए वीडियो भेज चुका हूँ। आज मैं आपको अपने वीडियो में 7वां, 8वां और 9वां इस पाठ में कुल मिलाकर के 12 काव्यांश हैं। कितने काव्यांश हैं? 12। तो आज मैं आपको 7वां, 8वां और 9वां मंडे को 10, 11 और 12 काव्यांश भेजूँगा। तो जो 7वां काव्यांश है बच्चों, उसको एक बार मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं। प्यार में बहते रहे हैं आज उनके स्वर्ण बेटे, लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। तो प्रसंग में यह है कि जेल प्रवास के समय जब कवि को घर की याद आती है तो वो व्यथित हो उठते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो उठते हैं, मन उनका व्यग्र हो जाता है। घर के सभी सदस्यों की याद करके उनसे मिलने को जी उनका जो है छटपटाने लगता है। तो कह रहे हैं कि 5वां मैं हूँ अभागा, 4 मेरे भाई घर पर हैं, 5वां मैं अभागा, अपने आप को अभागा कह रहा है कि मैं आज पिताजी के पास में नहीं हूँ, इसलिए मैं अभागा हूँ। और सबसे ज़्यादा पिताजी मुझे प्यार करते थे। 5 भाइयों में सबसे ज़्यादा पिताजी मुझे कहते थे कि मेरा ये एक तरह से सुहागा है, घर की शान है। प्यार में बहते रहे हैं, सबसे अधिक मुझे प्यार करते थे। आज जिसे वो स्वर्ण कहते थे, मेरा सुहागा है, पिताजी का मैं सुहागा हूँ, स्वर्ण बेटा हूँ, आज मैं उन्हीं से अलग हूँ, आज मैं उन्हीं से दूर हूँ। तो निश्चित रूप से अपने बीच मुझे ना पा करके बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे होंगे। अगला काव्यांश है 8वां। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। जब माँ ने देखा कि पिताजी की आंखों में आंसू हैं, तो माँ से भी पिताजी के आंसुओं को देख करके माँ भी कष्ट को सहन नहीं कर पाई, उनकी आंखों में भी आंसू छलक आए। माँ अपना धीरज बनाते हुए पिताजी को समझाती हैं, कहती हैं कि और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। जब माँ ने भी पिताजी से कहा होगा कि भाई क्यों आंसू बहा रहे हो, क्यों दुख कर रहे हो, तो पिताजी को और दुख बढ़ गया होगा। आँख में किस लिए पानी, अरे आप तो बहुत साहसी हैं, हिम्मती हैं, बहादुर हैं, और अपने बेटे को जेल में जाने से आपकी आँखों में आंसू कैसे, ये अच्छी बात नहीं है। आँख में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी। जेल में तो हमारा बेटा अच्छा है, देवी माँ की कृपा से अच्छा है, फिर वो तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है। भाई आपका मन है, आप भी चाहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो, हमारे देश की आज़ादी के लिए नवयुवक आगे आएँ, तो आपका मन ही समझ करके तो वो जेल गया है, फिर आंसू किस बात के। यह तुम्हारी ही लीक है, जिस लीक में तुम चलते हो। माँ पिताजी को समझा रही हैं, ऐसा कवि कह रहे हैं। माँ कह रही हैं कि जिस लीक पर आप चल रहे हो, उसी लीक पर भी तो आपका बेटा चल रहा है। अगर उस लीक पर नहीं चलता तो निश्चित रूप से आपको बुरा लगता है, इसलिए आपकी राय, आपकी मंशा, आपकी इच्छा को समझ कर के वो जेल गया है। इसलिए आंसू बहाना, कष्ट करना ठीक बात नहीं है। फिर आगे माँ और समझाती हैं, पिताजी को कहती हैं
कि पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। जब माँ ने ऐसा कहा कि अगर पाँव जो पीछे हटाता, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लेता, उससे डर जाता, उससे पीछे हट जाता, तो निश्चित रूप से जो मैं माँ हूँ तो मेरी कोख को लजाता, मेरी कोख को शर्मिंदा करता कि मैंने कोई ऐसा बेटा नहीं जना जिससे कि देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हो जाए, देश की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। तो मेरी कोख निश्चित रूप से शर्मिंदगी हो जाती कि मेरे 5 बेटे होते हुए भी राष्ट्र के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। फिर माँ अपने कह रही हैं कि मेरे पिताजी को समझाते हुए कहती हैं कि इस तरह हो ना कच्चे, दिल को कच्चा मत करो, संयम रखो, संकल्पवान बनो। इस तरह से अपना दिल है कच्चा मत करिए, नहीं जो और हमारे 4 बच्चे हमारे साथ में हैं वो भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। जब माताजी ने ऐसा कहा होगा तो पिताजी ने कितना कष्ट सहा होगा। फिर इन कष्टों को सहते हुए पिताजी कहते हैं कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, नहीं मैं नहीं रोता हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। कितनी भी परेशानी आ जाए वो तो भावनात्मक रूप से भावना में बह करके मैं उनको याद करके बेटे को याद करके मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं ना तो कभी धीरज खोता हूँ ना मैं डरता हूँ। इस प्रकार के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में माता पिता जब अपने बच्चे को देश की आज़ादी के लिए आगे निकालते थे तो निश्चित रूप से अपने हृदय में कितना कष्ट सह करके और बच्चे को देश की आज़ादी के लिए कुर्बान करते थे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।